अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, सबसे पहले आज एक तो ये खबर है कि पीडीएम में अब बाकायदा तौर पे इख्तलाफात सामने आ गए और खुल के सामने आ गए और पीडीएम में जो अंदर खाते अब जो अलहदगी है वो तकरीबन हो चुकी है और पीडीएम टूट चुकी है। सिर्फ और सिर्फ अब इंतज़ार किया जा रहा है बाकायदा ऐलान का, और वो ऐलान भी सिर्फ इस वजह से अभी तक जो है वो नहीं किया जा रहा। उसकी वजह ये है कि अब जो सियासी सूरत हाल बन रही है और जो इमरान खान साहब ने केपी और पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया है, उसके बाद अगर ये फौरी तौर पे मुहाज़रा आपस में करते हैं तो इसमें भी इनका अपना ही नुकसान है। तो इस वजह से अब ये बाकायदा तौर पे खामोश हैं और इस तरह की कोई स्टेटमेंट और बयानात इनकी तरफ से नहीं आ रहे। लेकिन ये एक अहम खबर है कि इनके अंदर इख्तलाफात जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो सोचा था और जिस तरह से सोचने की कोशिश की गई थी और जो नतीजा अखज़ किया गया था वो भी अब जो है वो उस तरह से चीज़ें नहीं हो पा रही। तो इस वजह से अब ये जो मामलात हैं ये और तरफ जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें दो पार्टियां जो हैं उनका बड़ा अहम रोल है और वो दोनों पार्टियां जो हैं वो इस वक्त गवर्नमेंट से और पीडीएम गवर्नमेंट जो है इससे पूरी तरह अब जो है वो मुंह मोड़ चुकी हैं और वो इंतज़ार कर रही हैं अब उस वक़्त का कि जब उन्होंने बाकायदा तौर पे इस चीज़ की अनाउंसमेंट करनी है। और आज जो फारूक सत्तार साहब ने बात की है, जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ शामिल हुए हैं, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी जो ये मखलूत हुकूमत है इसमें अब रहने का कोई फ़ायदा नहीं है और ये अब हम सवाल करेंगे कि हम क्यों आपका साथ दें। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें और बयानात जो है वो खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ बाप पार्टी जो है उसने भी अब जो अंदर की खबर यही है, जो खबर गर्दिश कर रही है कि बाप पार्टी ने भी अब जो है वो पीडीएम से मुंह मोड़ लिया है और आने वाले दिनों में ये चीज़ आपको वाज़ेह होती हुई नजर आएगी। और जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वो बात यही है कि जो अप्रैल है उसमें इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारा माहौल उसी सिमत जा रहा है जिसका इशारा इमरान खान साहब कर रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं ये जनरल ही होंगे, जबकि ये सिर्फ केपी और पंजाब असम्बली के नहीं होंगे। तो दूसरी तरफ ये भी पीडीएम क्लेम कर रही है कि जी अब हम जो है वो दोनों असम्बलियों के इंतखाबात करवा देंगे, लेकिन जनरल इलेक्शन नहीं करवाएंगे। कौमी असम्बली का वजूद रहेगा और वो अपना टेन्योर पूरा करेगी। लेकिन इससे पहले आप ये देखें कि यही गवर्नमेंट और इन्हीं के लोग ये बड़के मारते थे कि अगर इमरान खान साहब केपी और पंजाब असम्बली को तहलील करते हैं तो हम भी कौमी असम्बली को तहलील कर देंगे। और जो इनकी इनकलाबी लीडर है मरियम नवाज, वो तो इसका बड़ा खुल के इजहार कर चुकी है कि अगर इमरान खान साहब असम्बली को पंजाब और केपी को तहलील करते हैं तो हम भी कौमी असम्बली तहलील करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब उससे भी भाग रहे हैं और तमाम तर जो मामलात हैं वो सिर्फ और सिर्फ शिकस्त खोरदा जहन की अक्कासी कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब मुश्किलात जो हैं वो मजीद उसमें इजाफा होता जा रहा है। दूसरी तरफ सर पे एतमाद का वोट भी पड़ा है और एतमाद का वोट जो है वो अब उसी सूरत इनको मिल सकता है अगर तमाम पार्टियों के इख्तलाफात खत्म हो। लेकिन यही बात उसमें भी हायल होगी कि एमक्यूएम और जो बाप पार्टी है उसका जो रोल है, उसका जो मैटर है वो अपनी जगह पे मौजूद है। अगर एमक्यूएम और बाप पार्टी इसमें एतमाद का वोट नहीं देते शहबाज शरीफ साहब को, फिर इस पीडीएम की गवर्नमेंट की कहानी भी खत्म और पीडीएम जो है ये मुकम्मल तौर पे टूट जाएगी और बिखर जाएगी। दूसरी तरफ अब जो नवाज शरीफ साहब है वो भी तनहा हो चुके हैं और किसी खलाई मदद का इंतजार कर रहे हैं जो कि अब नहीं आने वाली, क्योंकि
जरदारी साहब जो है वो बड़ा स्मार्टली इसमें प्ले कर रहे हैं और जरदारी साहब अब जो है वो मुतालबात कर रहे हैं और वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं पंजाब से कि हमें जो है वो सीटें दी जाएं और 30 से 40 सीटें वो मांग रहे हैं इनसे कि हमें पंजाब में दी जाए और सीट एडजस्टमेंट हो। तो उसमें जो अभी तक खबर है वो ये है कि नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया है और उसने कहा कि हम इतनी ज्यादा सीटों पे एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो आप जिधर से भी देखें वो मामला इसी तरफ को जाते हैं कि अब जो नवाज शरीफ है वो तनहा होना शुरू हो गए हैं। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान इनके साथ है, लेकिन उनकी भी क्या वक़्त है, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब है वो तो पंजाब के बलबूते पे जो है वो अपने आप को देख रहे हैं और तो कहीं पे इनका पहले भी स्टेक नहीं था, अब भी नहीं है। आप बल्दियाती इंतखाबात देख लें कराची में, वहां पे इनकी क्या बुरी हालत हुई है, पतली हालत हुई है। पंजाब में भी इनको इस दफा इसी तरह की चीजों का सामना करना पड़ेगा। जो कराची में इनको रिजल्ट मिला है वही पंजाब में मिलना है। अब यही परेशानी जो है वो नवाज शरीफ को खाई जा रही है कि वो तनहा हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान हो सकता है उनके साथ रह लें, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का अपना पंजाब में कोई स्टेक नहीं है, तो नवाज शरीफ को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं पंजाब के महाज पे। और इमरान खान साहब दूसरी तरफ भरपूर तैयारियों में मसरूफ है और वो टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। और ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता वो पीडीएम की गवर्नमेंट को और स्पेशली नून लीग को समझ आना शुरू हो गई हैं। आप चाहे जितने मर्जी इस्तीफे मंजूर कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन आपको खान साहब ने वो जो बात की थी कि नींद की गोलियां खाने के बावजूद जो है वो आपको नींद नहीं आएगी, तो उसमें जो है वो अब इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ बढ़ा रहे हैं इनको कि ये नींद की गोलियां भी खाएंगे तो इनको नींद नहीं आएगी। और इमरान खान साहब जो है उन्होंने अब इसमें इनको और भी चारा डाल दिया है और वो चारा ये है कि वो अब असेंबली में जाने का इरादा कर रहे हैं और इनको वहां पे भी टफ टाइम देने का इरादा कर रहे हैं। तो अब ये भागते हैं, इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं। एक वक्त था कहते थे कि जी असेंबली में आ जाएं, वहीं पे आके बात कर लें तो मामला ठीक हो सकते हैं, नेगोशिएशन हो सकती है, जो इंतखाबात के लिए इस्लाहात है उस पर बात हो सकती है। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब ने इनको ये कहा कि हम असेंबली में वापस आ रहे हैं, तो इन्होंने कौमी असेंबली के 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए। अब ये वो तमाम सीनियर लीडरशिप है जिनके इस्तीफे मंजूर हुए हैं, जो कि असेंबली में जाके अपना किरदार अदा कर सकती थी। तो अब इसी खौफ की वजह से कि इनकी जो फर्स्ट लेयर की लीडरशिप है वो असेंबली में अगर आएगी तो मामला किसी और तरह से देखे जाएंगे, तो उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ तो बेसिकली स्पीकर कौमी असेंबली नहीं है, वो तो इन जमातों की कठपुतली हैं। और जिस तरह से उन्होंने यू टर्न लिया है ना, उसकी तो तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अभी चंद दिन पहले कह रहे थे मसूफ कि जनाब अलहदा तमाम मेंबरान आए, इस्तीफे हाथ से लिखे हुए हों, तो फिर जो है वो मैं मिल के तो रीजन पूछूंगा कि आपने क्यों इस्तीफा दिया और आपने खुद लिखा है, फिर मैं कबूल करूंगा। तो अब क्या हुआ है, तो इमरान खान साहब जो है वो अब बाकायदा तौर पे आहिस्ता आहिस्ता इनको उस तरफ धकेल रहे हैं कि ये अब हवास बाख्ता होते जाएंगे और इनको समझ नहीं आएगी कि अब हमने किस तरफ जाना है, क्योंकि ऑप्शंस पीडीएम के पास अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वो लिमिटेड होते जा रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखते हैं इसमें क्या पेशरफ्त होती है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।